हेलो स्टूडेंट्स। सो चैप्टर सर्कल्स की लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। डेफिनेशन ऑफ सर्कल, डायमीटर, रेडियस, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। ये सब डेफिनेशन हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस थ्योरम्स। ये थ्योरम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरम्स के प्रूफ भी आते हैं, साथ में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। The first theorem states equal chords of a circle subtend equal angles। मतलब अगर chords इक्वल हैं तो जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होंगे। हम इस सर्कल को देख सकते हैं, हमने सर्कल ड्रॉ करा है। इसमें दो कॉर्ड्स है, ए बी और सी डी। हम देख सकते हैं कि दो कॉर्ड्स है, ए बी और सी डी। एक ये कॉर्ड ड्रॉ करी और एक हमने ये कॉर्ड ड्रॉ करी है। सो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं क्योंकि हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स है। हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल सबटेंड कर रही हैं ये, मतलब जो ये एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब एंगल ए ओ बी, ये एंगल, और एंगल डी ओ सी, ये एंगल हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमने ट्रायंगल कंसिडर करे, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी। हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं ए ओ इक्वल होगा ओ डी के। ए ओ इक्वल होगा ओ डी के। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, हमें पता है सर्कल के अगर जो रेडियाई होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। ए ओ और डी ओ जो है वो रेडियस है, तो रेडियस अगर सेम सर्कल के तो इक्वल होंगे। ए बी इक्वल होगा सी डी के। ए बी इक्वल होगा सी डी के, थ्योरम में गिवन है। ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, अगेन दोनों के दोनों रेडियस हैं तो सर्कल के, तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस 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 रूल, साइड 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 रूल। सो हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ सी के। सो इस थ्योरम में था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल इक्वल सबटेंड करेगा। इसका कन्वर्स कहते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल सबटेंड कर रहा है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। अगेन हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल में हम देख सकते हैं ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं। ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं और ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल डी ओ सी। अब इस कन्वर्स में हमें गिवन है कि जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगे। अगेन हमने दो ट्रायंगल को कंसिडर कर लिया, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी को। इसमें ओ इक्वल है ओ डी के, ओ इक्वल है ओ डी के, अगेन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के, हमें गिवन है। ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, अगेन रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बाय एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो मतलब एंगल्स अगर वो सबटेंड कर रहा था इक्वल तो वो कॉर्ड्स आपस में भी इक्वल थी। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects a chord। मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, अगर मैं सेंटर से, ये सेंटर है, इससे अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक कॉर्ड पे, ये कॉर्ड है, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो उसके लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। ओ सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए एक्स इक्वल होगा बी एक्स के। मुझे ओ एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है तो मुझे प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ए एक्स को बी एक्स से इक्वल प्रूफ करना है। मैंने ट्रायंगल कंसिडर करी, ट्रायंगल ओ ए एक्स एंड ट्रायंगल ओ बी एक्स, इन दो ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं। एंगल ओ एक्स ए इक्वल होगा एंगल ओ एक्स बी के। ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के, क्यों? क्योंकि एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। ओ इक्वल होगा ओ बी के, क्यों? अगेन रेडियस सेम सर्कल है तो इक्वल होंगे। ओ एक्स इक्वल हो जाएगा ओ एक्स के, देख सकते हैं ओ एक्स जो है दोनों में कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर एच एस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल्स है। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं ए एक्स इक्वल होगा बी एक्स के बाय सीपीसीटी। अब इस थ्योरम में था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ जो होगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा। इसका कन्वर्स कहते हैं कि अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। हमने फिर एक सर्कल ड्रॉ करा है, इसमें ए बी एक कॉर्ड है, ओ एक्स पर ओ एक्स एक लाइन सेगमेंट है। हमें प्रूफ करना है कि जो ओ एक्स होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। हमें ये प्रूफ करना है इस पर। लास्ट थ्योरम में हमें गिवन था और हमें बाइसेक्ट प्रूफ करना था। इस कन्वर्स में बाइसेक्ट गिवन है, परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है। सो
ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ओ एक्स ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इस बार बाइसेक्ट गिवन है तो मतलब ओ एक्स जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए एक्स होगा वो इक्वल होगा बी एक्स के। हमें ये प्रूफ करना है ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने अगेन दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स। हम कह सकते हैं ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओ एक्स इक्वल होगा ओ एक्स के, दोनों में कॉमन है। ए एक्स इक्वल होगा बी एक्स से गिवन, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, साइड साइड साइड। तो हम कह सकते हैं एंगल ए एक्स ओ इक्वल होगा एंगल बी एक्स ओ के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी। तो अब हम देखेंगे लाइन ए बी में, लाइन ए बी में हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि एंगल ए एक्स ओ और एंगल बी एक्स ओ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं दोनों एंगल्स। क्योंकि एक लाइन है तो इस पे जो दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल ए एक्स ओ प्लस एंगल बी एक्स ओ 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने अभी प्रूफ किया है कि दो एंगल्स जो है आपस में इक्वल है, एंगल ए एक्स ओ बी एक्स ओ के इक्वल है। तो मैंने बी एक्स ओ की जगह भी एंगल ए एक्स ओ ही लिख दिया जब दोनों इक्वल है तो एंगल ए एक्स ओ प्लस एंगल ए एक्स ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ ए एक्स ओ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, तो ए एंगल ए एक्स ओ हो जाएगा 180 डिग्री बाई टू, मतलब एंगल ए एक्स ओ हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए एक्स ओ इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। हमने प्रूफ करा कि एंगल ए एक्स ओ 90 डिग्री है, और ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल बी एक्स ओ जो होगा वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ओ एक्स परपेंडिकुलर हो गया ए बी के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।